The code 5. Hello friends, welcome to our channel. In today's video, I will explain to you all the possible questions that are asked in your All India Bar Examination. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि which ingredient is not necessary for the offence punished under section 279 IPC, जो बात करता है रैश ड्राइविंग ऑन पब्लिक वे, अर्थात धारा 279 आईपीसी के दंडनीय अपराध के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है. आइए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है हमारा ड्राइविंग ऑफ व्हीकल. ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑन अ पब्लिक वे. ऑप्शन नंबर सी है हमारा सच ड्राइविंग मस्ट बी सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ. और ऑप्शन नंबर डी है हमारा पर्सन्स वर ऑन रोड. तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि आईपीसी की धारा 279 सड़क दुर्घटना से संबंधित है. इस धारा के अनुसार अगर कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को कोई संकट होता है, तब उस ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का चार्ज लग सकता है. इसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा सिर्फ इंसान से एक्सीडेंट की स्थिति में ही हो सकता है. किसी जानवर के टकराने की स्थिति में यह धारा नहीं लगाई जा सकती. तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वह है ऑप्शन डी. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफेंस अंडर आईपीसी इज पनिशेबल विद मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 years, अर्थात आईपीसी के तहत कौन सा अपराध 7 साल की न्यूनतम सजा के साथ दंडनीय है. और इसके ऑप्शंस है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रेप, दूसरा है मर्डर, तीसरा है डेकॉइटी एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बिकॉज आईपीसी के अनुसार धारा 2 का सब क्लोज 33 जघन्य अपराधों को परिभाषित करता है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत बलात्कार, हत्या, डकैती आदि जैसे अपराधों के लिए 7 साल या उससे अधिक की न्यूनतम सजा है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वह है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. here comes the क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द इंडियन पेनल कोड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं दिया जा सकता. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एंड ऑप्शन डी है डेथ पेनल्टी. एंड दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बिकॉज the words imprisonment for life was substituted for transportation for life by Act 26 of 1955. Now, Section 53 of the IPC 1860 provides for 5 years of punishment. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका करेक्ट आंसर था, करेक्ट ऑप्शन था, वो था सी. आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करता है कि बाय विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स the words imprisonment for life were substituted for the words transportation for life in the Indian Penal Code, अर्थात निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास शब्दों को जीवन के लिए परिवहन शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था. और इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्ट 25 of 1955, B Act 24 of 1955, C Act 26 of 1955, D Act 27 of 1955. और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज 1955 तक जीवन के लिए कारावास अर्थात इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के स्थान पर जीवन के लिए परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन शब्द मौजूद थे. हालांकि 1955 के अधिनियम 26 यानी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन सी। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी अ सैक्रामेंट, ऑप्शन सी एन एग्रीमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज according to Hindu Marriage Act, marriage is termed as a sacrament. Reason being, Hindu marriage is considered to be a religious sacrament, which is a symbolic religious ceremony. Marriages are considered as divine between Hindus. In the ancient period, there was no need for the girl's consent. Then the fathers had to decide the boy without asking for her advice or consent. So, for centuries, marriage among the Hindus has been a religious bond between a man and a woman, but certainly not completely a contract as it is among the Muslims as per the Muslim Marriage Act. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कहता है हु सेड हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट, अर्थात किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो बात करता है आर एन शर्मा जी की, और ऑप्शन नंबर बी जो बात करता है के वी विश्वनाथन की, ऑप्शन नंबर सी जो बात करता है पी के मिश्रा की, एंड ऑप्शन नंबर डी जो बात करता है अरविंद कुमार की। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिसने यह कहा था कि हु सेड हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट। इसका जो सबसे सटीक एंड करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज आर एन शर्मा who had viewed Hindu marriage as a religious sacrament in which a man and a woman are bound in permanent relationship for the physical, social and spiritual purposes of dharma, procreation and sexual pleasure. So thank you friend, thanks for watching. उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी मैं इसी तरीके की अपडेट आपको देता रहूंगा। गुड बाय, सब खैर, चाओ, sayonara.